ओम गणेश हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कलयुग में ऐसा कौन सा एकमात्र साधन है, कौन सा एकमात्र उपासना का संसाधन है, कौन सी एक चीज है जिसका एकीकरण हमारे सनातन शास्त्रों में, पंथ में, धर्म में, जो भी कहो उसमें दिया हुआ है। तो एक अगर जो भगवान के द्वारा ही कथित है, कलियुगे कार्य कार्य विवेक, अर्थात कलयुग में अगर आपने ये कर लिया, मान लीजिए आपने आपके आने वाली पीढ़ियों तक किसी को भी ना कोई दोष लगेगा, कोई भी ना कभी दरिद्र होगा, कोई भी ना कभी दुखित होगा, कोई भी ना कभी पीड़ित होगा, कोई भी उससे किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर पाएगा। अगर आपने ये चीज अपने जीवन में अपना ली या फिर अपने संतानों को, अपनी संतति को अगर आपने ये चीज बता दी, यकीन मानिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये कलयुग के विषय में भगवान श्री हरि ने, भगवान ने कहा है स्वयं। तो वो क्या है? तो लिखा है, गीता गंगा तथा विष्णु कपिलाश्वत्थ सेवनम एकादशी व्रतं चैव सप्त मन कलौ योगे, और बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको उसका हिंदी अनुवाद सहित संक्षिप्तीकरण में बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। जैसे कलयुग में गीता जी, गंगा जी, विष्णु, कपिला गाय, अश्वत्थ अर्थात पीपल और एकादशी व्रत, ये जो 6 है यह सेवन योग्य है, सेवा योग्य है, सेवा योग्य है। और अगर जहां आगे लिखा हुआ है कि विष्णु शिवम वाम भजांत गुरो पितृश्च सेविनम गौ वैष्णव महाशैव तुलसी सेवनान अपि च, माता पिता है, विष्णु भगवान है, शिव है, और खास करके लिखा है कि हरि और हर में भेद नहीं करना चाहिए, फिर भी बहुत लोग करते हैं। तुलसी जी है, तुलसी मैया है, इनका भी सेवन जो है वो शास्त्रों में बहुत ही जरूरी है। लेकिन जहां पर इन चीजों की बात की है तो गीता, गंगा, विष्णु, कपिला गाय, अश्वत्थ और एकादशी, ये 6 का सेवन अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा विष्णु, शिव, गुरु और माता पिता की जो कोई सेवा करता है, जो कोई उनकी उपासना आदि करता है, वो भी मनुष्य कभी भी दुखित नहीं होगा। और बहुत एक अच्छा विषय आगे लिखा है कि जिनका जन्म ही काशी में होता है ना, ध्यान से सुनिए, जिनका जन्म ही काशी में हो जाता है ना, वो उसको तो कलयुग का कोई दोष लगता ही नहीं है। हाँ, बहुत लोग अपने अपने भिन्न यहाँ पर विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मतलब आप ही सोचिए कि दुनिया के सारे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो काशी यात्रा करने के लिए जाते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से काशी के लिए नहीं जाते, आप खुद सोचिए। तो हम अगर इतना, खर्चा शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम काशी के लिए जाते हैं भगवान की आराधना, उपासना, भगवान के दर्शन हेतु, तो सोचिए जहां जिसका जन्म ही काशी के शरण में हुआ है, काशीनाथ, विश्वनाथ, जो भी कहो उनके शरण में हुआ है, वो कितने भाग्यशाली होंगे। हाँ, जन्म मिल जाने के बाद वो अपने कर्मों के अनुसार आने वाला जन्म, आने वाला समय तय करता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप सोचिए कि जिनका जन्म ही वहां है तो उन्हें कहाँ कलयुग का कोई दोष लगेगा, ऐसा यहाँ पर लिखा है। खैर, वो भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर मैं आपको इन 6 चीजों की बात करूं कि गीता, गंगा, गायत्री, गीता, गंगा आदि का, तो जैसे गीता जी है तो श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ बहुत जरूरी है। और खास करके मैं आपको कहता हूं, देखो, हर एक चीज के लिए कोई कामना नहीं होती है। जैसे बहुत से ऐसे वर्ग है, बहुत से ऐसे पंथ है, बहुत से ऐसे धर्म है जो अपने बच्चों को 3 साल के होते हैं ना, 3.5 साल के, उनके हाथ में मूल ग्रंथ उन्हें थमा देते हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना जन्मे हो। और फिर वो 8, 10, 12, 14 साल के होते ना, आप उनसे पूछिए कि आपके इस ग्रंथ का यह XYZ क्या है, वो आपको मुखपाठ बोल के सुनाएंगे। वैसे ही हमारा भी मूल ग्रंथ है, भगवत गीता है, जिसको विश्व ने माना है कि इससे बड़ा और महान ग्रंथ कोई नहीं है। तो कुछ ना करके क्या हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को, स्वयं भी और आने वाली पीढ़ियों को भी, घर में ही, परिवार में, संतति को, क्या हम प्रतिदिन एक एक गीता जी का श्लोक नहीं सिखा सकते? क्या नहीं सुना सकते? या स्वयं जी सेवन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और अवश्य आप
3 4 5 साल का ही बच्चा हो गया, आपको उनके हाथ में गीता थमा देनी है, दे दीजिए उन्हें। धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा उसको भगवत गीता मुखपाठ होगी और उसी भगवत गीता का आधार लेके वो अपना तो जीवन का पथ तय करेगा ही करेगा, लेकिन वो बहुत धर्म के लिए भी कुछ ना कुछ करेगा। तो गीता का एक श्लोक, एक अध्याय, आधा श्लोक, या मैं तो कहूँगा प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के दर्शन भी करेंगे ना, तो भी जीवन की जो नैया है वो पार हो जाएगी। वैसे ही इसमें लिखा है कि गीता के बाद गंगा जी है, और गंगा जल के विषय में क्या बोलूं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरा सुरेर वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम सददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणम। अब सोचिए क्या मतलब, गंगा जी के विषय में कौन नहीं जानता है। विज्ञान ने तो मान ही लिया है कि गंगा जल से पवित्र जल पूरी दुनिया में नहीं है। तो हम तो उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, फिर भी क्या हमें उसका मूल्य है? हमें भी सोचना चाहिए। लेकिन हाँ चलो वो ठीक बात है, लेकिन गंगा जी का सेवन अवश्य करना चाहिए। क्या मृत्यु हो तभी मुख में गंगा जल का मतलब सेवन करवाना चाहिए? क्या कोई मर जाए तभी मुख में गंगा जल डालना चाहिए? जी नहीं, जीते जी भी डालिए। गंगा जल शरीर में जाएगा, बहुत प्रकार की जो शारीरिक नाड़ी होगी ना अंदर जो बंद होगी, गांठें सारी खुल जाएगी। तो गंगा जी का भी सेवन अवश्य जीवन में करना ही चाहिए। और बहुत सारे इसके ऊपर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। उसी प्रकार से विष्णु, भगवान विष्णु स्मरण नाम कलयुग में बहुत ही बड़ा महान है। अब ये भी एक अलग विषय और बात है। मुझे बहुत सारे अभी अनुभव बहुत वैसे पिछले बहुत सालों से होते हैं, लेकिन पिछले अगर मैं 2 3 4 महीने से कहूँ तो मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं जो बहुत थोड़े दुखदायक है, दुख देते हैं। और मुझे मतलब निजी रूप से ऐसे कोई अनुभव नहीं हो रहे, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथ संस्कृति के विषय में बहुत मैं जब देखता हूँ तो मुझे बहुत ही दुख होता है। मैं बहुत जल्द ये सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा, लेकिन ठीक है। तीसरा जो सेवन है वो भगवान श्री हरि का है, विष्णु का है। ठीक है, आप विष्णु को कृष्ण के रूप में पूजिए, विष्णु को आप शालिग्राम के रूप में पूजिए, विष्णु को राम के रूप में पूजिए, विष्णु को आप बुद्ध के रूप में पूजिए, विष्णु को आप दशावतार के रूप में पूजिए, लेकिन मूल तो है विष्णु ही, पंचदेवता के। तो ये कभी प्रयत्न मत कीजिए कि अगर मैं कृष्ण को पूजता हूं तो नहीं सिर्फ कृष्ण ही है, सिर्फ कृष्ण ही है। ठीक है, इष्ट देवता है, उसका करना ही चाहिए हमें गुणगान, लेकिन किसी और देवता को आप गलत बताएंगे और अपने देवता को सही बताएंगे। क्योंकि है हमारे में ऐसे लोग हैं कि एक पंथ वाले हैं, वो मतलब बोलते हैं कि आपके घर में माता जी का फोटो नहीं रख सकते हो, आपके घर में शिवलिंग नहीं रख सकते हो, आपके घर में शिव नहीं रख सकते हो, आपके घर में विष्णु की भी तस्वीर नहीं रख सकते हो, बस हम आपके घर में सिर्फ ये होना चाहिए। और ये हमारे वाले ही है, मतलब दुश्मन घर में बैठे हैं, बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी बहुत दुख होता है। तो ठीक है, आप विष्णु को किसी भी स्वरूप में भजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं कुछ कह रहा हूँ, आपकी मर्जी है। मेरा तो सिर्फ काम है आप तक जो शास्त्रों की बात है वो पहुंचाना। तो तीसरा सेवन है भगवान विष्णु का कीजिए, और उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो विष्णु सहस्त्र का सेवन कीजिए। कलयुग की औषधि है, उसके विषय में मैंने 3 साढ़े 3 4 साल पहले पूरा वीडियो 2 भाग में विस्तृतीकरण से पूरा संशोधन करके बनाया हुआ है। आप सर्च करके वो पूरा वीडियो देखिए। चरक संहिता से लेकर महाभारत में तो है ही, बहुत सारे प्रमाणों में ऋषि मुनियों ने, साइंटिस्टों ने भी माना है कि विष्णु सहस्त्र एक ऐसा स्तोत्र है, अगर नित्य आप उसका पाठ करते हो तो आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्नार्थ या प्रश्न चिन्हार्थ नहीं रहेगा, उसमें सब कुछ आ गया। फिर है कपिला गाय। हाँ, अब ठीक है कि आज के युग में तो मतलब गौ माता हमें दिखते हैं, हमें मिलते हैं, हम उनको स्पर्श करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कपिला गाय तो चलो ठीक है, गौ माता का सेवन कीजिए। और गौ माता का सेवन मतलब गौ माता की पूजा आदि कीजिए, गौ माता की रिस्पेक्ट कीजिए, गौ माता को जितना हो सके उनका सेवन कीजिए। उनकी ही जैसे गौ माता का दूध है, गौ माता से जो भी चीजें प्राप्त होती है यज्ञ यागादि में, हम जैसे गोबर है, उबला है गौ मई का, फिर गौमूत्र आदि है, वो सारी चीजें
ये भी विज्ञान ने मानी है कि ये सारी चीजें भी बहुत ही गुणकारी है हमारे शरीर के लिए। तो गौ माता से प्राप्त होने वाली ये सारी चीजें हैं उसका सेवन अवश्य करना चाहिए। कुछ ना हो सके तो गौ माता को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए, गौ माता के अवश्य दर्शन करने चाहिए, और जैसे जैसे या जहां जहां भी कुछ समय आता हो तब गौ माता की तो पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके विषय में भी आपको मैं बहुत बड़ा एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दूंगा। जब जब भी किसी भी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र के कुछ चरण में होता है, आश्लेषा नक्षत्र के कुछ चरण में होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र के कुछ चरण में होता है, मघा आदि गंडात में होता है, व्यतिपात आदि योग में होता है, या बहुत प्रकार की शांतियों में होता है, तब सबसे पहला जो विधान है वो है गौमुख प्रसव शांति। इस विषय पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि गौमुख प्रसव शांति क्या होती है। तो गौमुख प्रसव शांति होती है कि गौ माता के मुख से बच्चे का दूसरी बार जन्म होना या जन्म करवाना शास्त्रोक्त विधि विधान से। तो सोचिए कि गौ माता का सेवन कलयुग में कितना जरूरी है, लेकिन क्या हम कर पाते हैं, ये भी एक प्रश्नार्थ है। तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कलयुग में यह जो चौथा भगवान का दिया हुआ उपदेश है वो है गौ माता का सेवन। उसके पश्चात पांचवा है वो है अश्वत्थ अर्थात पीपल का पेड़। एक और विषय मैंने संशोधन किया है खास करके उन लोगों के लिए कि जिनको कभी संतान होने ही नहीं वाली है, मैं स्पष्ट रूप से कहूं होने ही नहीं वाली है। तो इसके महात्म्य में अश्वत्थ पीपल के महात्म्य में यहां तक लिखा है, यह एकमात्र ऐसा पेड़ है, अभी मैं पेड़ शब्द का प्रयोग करूंगा अन्यथा इसमें तो सारे देवी देवता है, एक ऐसा पेड़ है जिनको आप पुत्र के रूप में सेवन कर सकते हो, पुत्र के रूप में उसे बड़ा कर सकते हो। एकमात्र ऐसा पेड़ है, एकमात्र ऐसा यह संसाधन है। क्या है? अश्वत्थ। भगवान भी कहते हैं अश्वत्थो हम, अर्थात वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, मैं पीपल का पेड़ हूं, ऐसा भगवान श्री हरि भी कहते हैं। आप सोचिए इसका महात्म्य कितना बड़ा होगा। जहां जहां भी जब भी कोई ऐसे सत्कर्म कार्य आदि होते हैं तो जैसे मैं हूं, मेरे जैसे जितने भी बहुत लोग आपको कहते होंगे, या हमारे वडील है, हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं ना कि पीपल के पेड़ को जल चढ़ाइए, पितृदोष शांत होगा, पीपल के पेड़ को ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। आप सोचिए कलयुग में यह सेवन योग्य है और ये तो भगवान का कथित है, लेकिन हम कहाँ जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि घर में पूजा की है, पूजा की जो सामग्री एकत्रित हुई है चलो उठाओ और पीपल के पेड़ के नीचे डाल के कूड़ा बनाओ। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि चलो इससे हमारी ये मनोकामना पूर्ण होगी तो चलो पीपल के पेड़ के नीचे ये डाल दो। हमारे घर में प्लास्टिक की बहुत सारी मूर्तियां इकट्ठी हो गई है, चलो कोई देखे नहीं, ऐसे धीरे से हम जाते पीपल के पीछे पेड़ के नीचे डाल दो, फिर चाहे जिसका जो भी होना हो। मतलब क्या है ये सारी चीजें कहाँ है। मतलब जो एक कन्वीनियंट या सहूलियत वाला जो धर्म हम बना रहे हैं और बनाया है, बहुत लोगों ने बनाया है, बहुत ही कभी कभी दुख होता है इन सारी चीजों के। मतलब मैं आपको ये कहूं कि हमारे ही कोई ऐसी चीज हो या हमारा ही कुछ ऐसा अमूल्य खजाना हो और वहां पर उस पर कोई और हक जमा ले, हक जमाने के बाद वो मन चाही रीत से उसका यूज करे, क्या हम वो बर्दाश्त कर पाएंगे। तो एक तो जहाँ पीपल का पेड़ उगता है वो हमारी जमीन नहीं है, वो तो भगवान की अधिकृत है, क्योंकि जहाँ पीपल का पेड़ उगा है या पीपल जहाँ वर्षों से, सालों से, हजारों सालों से है, वहां गंदगी करने का अधिकार हमें किसने दिया। क्योंकि हम पीपल को, पेड़ को ठीक है एक श्रद्धा से पूजते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत लोगों को, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि घर में बहुत सारी फोटो हुई तो उसको एक प्लास्टिक बैग में डालेंगे और पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिए। घर में बहुत सारी मूर्तियां इकट्ठी हुई, वो गिफ्ट वाली, वो रेसिन की, पॉली रेसिन की, तो हमने उठाई और पीपल के पेड़ के नीचे डाल दी। घर में कोई पूजा कथा करवाई थी और केले के पत्ते है, फूल की पंखुड़ियां है, पूजन की सामग्री, मतलब सब इकट्ठा करके पीपल के पेड़ के कूड़ा बना के डाल दिया। क्या एक तरफ हम पूजा पाठ करते हैं पुण्य कमाने के लिए, दूसरी तरफ हम मतलब मानिए या क्या कर रहे हैं, बहुत ही गलत हो रही है सारी चीजें। और साथ में एक चीज मुझे आ रही है तो मैं बता रहा हूँ, शायद बहुत लोगों को ये विषय थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन सत्य है, सत्य कड़वा होता है। अभी कुछ समय पहले ही अभी मैं एक्चुअली अनुष्ठान के लिए बाहर आया हूँ विदेश में, लेकिन अभी कुछ समय पहले मैं हमारे ही देश में था और मैं नाम नहीं बोलूंगा शहर का या कोई स्टेट का, लेकिन मैंने देखा कि दो लोग बाइक पर जा रहे थे
और उनके हाथ में बड़ा सा मतलब मैंने देखा कि पुष्प और पूजा की सारी सामग्री थी। मैंने देखा अपनी गाड़ी में से, क्योंकि हम वहाँ उस साइड पे नदी के किनारे ही हम ठहरे थे और वो मतलब मैं दर्शन कर रहा था नदी का। तो मैंने देखा कि 2 लोग आए और पहले उन लोगों ने वो पूरी बैग उठाई, मतलब उनके हाथों में ही थी। तो उसमें मैंने देखा कि फूल वगैरह था, कुछ इतने मतलब शब्द अच्छा नहीं है लेकिन सच में कहूँ तो वो सड़ गए थे, बदबू आ रही थी। पता नहीं कितने दिनों से घर में रखा होगा या जो भी है, मुझे नहीं पता है। तो पहले उन्होंने इधर देखा, उधर देखा, आगे दाएं बाएं, मतलब हर जगह पे देखा और धीरे से प्लास्टिक के बैग के सही थी, प्लास्टिक की बैग में सारी सामग्री थी, सड़े हुए फूल थे, वो पूजा के पत्ते नागरवेल के होते हैं, वो सारी चीजें थी। और इधर उधर देखा और दूसरा उसका जो फ्रेंड या जो भी होगा, उसका रिलेटिव भाई जो भी होगा, उसको बोला कि तू बाइक ऑन कर, मैं जल्दी से आ रहा हूँ ताकि कोई देख ना ले। फिर वो उसने पूरी प्लास्टिक की बैग नदी में डाली और वहां से वो रफू चक्कर हो गए। अब ये चीज आप देखिए, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मतलब पहले मुझे समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या करना चाहते। मैंने सोचा कि ठीक है, वो प्लास्टिक की बैग निकालेंगे और फिर फूल डालेंगे, ठीक है, क्योंकि पुष्प से खाद्य बनता है, वो अलग बात है। लेकिन फटाफट मतलब मान लीजिए प्लास्टिक की बैग ऊपर से ऐसे करके फेंकी नदी के अंदर और फिर वहां से चले गए। तो मैं सोचता हूँ या तो उनके घर जो भी पूजा करवाई होगी, क्या भगवान उसका पुण्य उनको देंगे? और फिर कहाँ से देंगे? मतलब एक तरफ आप पुण्य करते हो, दूसरी तरफ ऐसे ही आप गणपति के फेस्टिवल में देखिए, घर में गणपति लाते हैं लेकिन फिर जब विसर्जन की बारी आती है, लोग मतलब मैं क्या बोलूं, कहाँ कहाँ गणपति की मूर्ति को अंधकार में, मतलब रात्रि काल में कोई देखे ना उस तरह से, कहाँ कहाँ लोग वो मूर्ति को छोड़ के आते हैं। मतलब ऐसे क्रूर, इससे अच्छा है कि आपके घर में गणपति मत लाइए। तो ऐसी सारी चीजें हैं और इस पर हमें ध्यान देना ही होगा। तो ठीक है, मुख्य विषय पर वापस आते हुए, अश्वत्थ पीपल का जो पेड़ है वो 5वां है कलयुग का सेवन योग्य, और छठा जो है वो है एकादशी का व्रत। और इस विषय में भी वैसे तो मुझे स्पेशली इस विषय पर एक पूरा प्रवचन 2-3 घंटे का देना है, लेकिन फिर भी मैं कह दूं कि एकादशी व्रत पर एक बहुत लोग कहते हैं कि चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, राइस नहीं खाना चाहिए। तो उसका मतलब क्या बाकी सब कुछ खाना चाहिए? जी नहीं, उस दिन स्पष्टतः लिखा हुआ है कि अन्न का त्याग करो। और उसके विषय में भी पहले के जमाने में क्या था, जब भी कोई एकादशी का व्रत करता था तो उसका जो विधान है वो 10वीं से शुरू हो जाता था, 10वीं तिथि से। फिर एकादशी तिथि में पूर्ण रूप से उपवास आदि करते थे। एकादशी व्रत का जो माह की जो महात्म्य होता है एकादशी का, वो सारे घर के परिवार के लोग या आसपास के सब लोग बैठकर फिर एकादशी की व्रत कथा सुनते थे और सुनाते थे। उसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो जैसे बहुत लोग एकादशी के दिन जो उन्होंने अन्न नहीं खाया है, तो वो लोग क्या करते थे, द्वादशी की सुबह को पारण करते थे। अर्थात उसमें ये चीज और लिखी हुई भी है कि उनके जो कुल गुरु है या उनके जो आचार्य है या उनके जो ब्राह्मण है, उनके वहां जो सारी चीजें मतलब पूजा पाठ आदि करने आते हैं, तो वो लोग क्या करते थे कि एकादशी के दिन जो उन्होंने अन्न नहीं खाया है, वो अपनी यथास्थिति या यथाशक्ति अनुसार अपने कुलगुरु कुल देवता आचार्य उन ब्राह्मण को द्वादशी के दिन अन्न का दान करते थे। मतलब आप सोचिए, महीने में 2 बार अन्नदान हो गया। और जो भी, ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी को भी बहुत कुछ दान कर दो, मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि हम मांगने वाले हैं और मांग कर खाते हैं, तो ये जो सोच है, क्योंकि ये भी बहुत कुछ अभी चल रहा है और ये भी चलाने वाले कोई और नहीं है, हमारे हिंदू ही भाई बहन है। और सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि कैसे कैसे बदनाम किया जाता है सभी को, या खास करके हम लोगों को। तो ऐसा नहीं है, ये एक पुण्य प्राप्त करने की चीज है। और मैं भी बहुत वीडियो में कहता हूं, या तो आप सुपात्र ब्राह्मण को दो, विद्वान ब्राह्मण को दो, जरूरत ब्राह्मण को दो, या किसी और जरूरतमंद को दो, या किसी मंदिर में दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ ब्राह्मण की बात है, लेकिन बहुत सारी चीजों से अभी ना हम रास्ता भटक रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं वो भी एक दुख का माध्यम या कारण हो सकता है। तो ये एक चीज है, चलो ठीक है। लेकिन एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए, खास करके जैसे बहुत लोग कहते हैं कि चावल नहीं खाने चाहिए। तो द्वादशी के दिन जब पारण करते हैं तो आप यथाशक्ति एक दाना भी दोगे ना चावल का, या एक दाना भी अन्न का दान करोगे ना, तो भी वो अन्न दान ही कहलाएगा अपनी स्थिति के अनुसार। इस प्रकार से एकादशी का व्रत किया जाता है। तो एकादशी व्रत में आप फलाहार कीजिए, फल खाइए, फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए। अब देखो, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा इस विषय में भी।
अब आज के युग में ना मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्य से कपटी इंसान या मनुष्य से स्वार्थी इंसान या प्राणी शब्द का प्रयोग करूं तो गलत नहीं है, दुनिया में और कोई नहीं है और ये सत्य है, कोई मना नहीं कर सकता। धर्म में भी ये चीज चल रही है। और अगर मैं एकादशी की बात करूं तो मैं हर बार कथा आदि में प्रवचनों में कहता भी रहता हूं, बहुत बार सबको मैं पूछता हूं। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी हमने आज एकादशी का हमारा व्रत है, तो मैंने कहा बहुत मतलब खुशी होती है ये जान के। लेकिन जब वही लोग मैं देखता हूँ कि जब विश्राम का समय होता है कथा आदि में, तब मतलब बड़ी बड़ी प्लेट भर के उसमें आलू की सब्जी, फिर मुरैया होता है, साबूदाने की खिचड़ी या जो भी नई आइटम बनाते हैं, फिर आम रस होता है, श्रीखंड होता है, मुरैया होता है, फिर अभी तो वो शायद मैंने एक जगह पे सुना बिना नमक की पोटैटो चिप्स होती है, फिर अभी नया कुछ आया है शायद फरारी डोसा करके, मतलब फरारी चिवड़ा करके। मानिए इतनी सारी चीज है, फरारी 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 करके इतना ठूसते हैं कि पेट फट ना जाए तब तक ठूसते हैं। और फिर कहते हैं कि एकादशी की मतलब मैं सोचता हूँ कि ये कहाँ की एकादशी हुई। एकादशी के दिन अपने बॉडी को, अपने शरीर को विश्राम देना है। अब उपवास करने का वैज्ञानिक भी कारण है और ये संशोधन हुआ है कि एकादशी में अगर कोई भी इंसान निर्जला एकादशी भी करेगा ना, ऐसा नहीं है कि साल में एक बार निर्जला वाली बात है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। और ये हालांकि मैं ज्यादातर कभी ये नहीं बोलता हूं कि साइंटिफिक तरीके से ये रिसर्च इसने किया उसने किया, क्योंकि मेरे लिए मेरे साइंटिस्ट, मेरे ऋषि मुनि जो बहुत कुछ देकर गए, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं। रिसेंटली ही अमेरिका में ये चीज रिसर्च हो गई है। अगर कोई कैंसर भी शुरुआती स्टेज पे आता है या किसी को कोई रोग, चलो ठीक है कैंसर छोड़ो, कोई भी रोग भी होता है ना, अगर वो इंसान महीने में 2 बार, एकादशी भी 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो अगर कोई इंसान निर्जला होकर, निराहार, कंप्लीटली निर्जला होकर अगर वो एकादशी करेगा ना, तो जो सेल्स होते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी को टीबी हुआ है या किसी को मतलब अगर मैं कहूँ कि कैंसर हुआ है, तो जो कैंसर के सेल्स होते हैं ना, अगर आप खाना खाओगे तो वो कैंसर के सेल्स को खाना मिलता है और वो सेल्स धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगर आपने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया ना, तो फिर वो सेल्स क्या करेंगे, अपने आप को ही खा जाएंगे, या बॉडी के जो अच्छे सेल्स है ना वो कैंसर के सेल्स को खा जाएंगे, क्योंकि उसे ना खाने के लिए कोई अन्न मिला है, खाने के लिए ना पानी मिला है। और ये रिसर्च हुआ है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस वीडियो में बोल रहा हूँ। फिर भी मैं ये कहूँगा जिसको ठीक लगे वो ठीक है, जिसको अच्छा ना लगे वो उनकी मर्जी है। तो हम ये कहते हैं, शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आपने एकादशी व्रत किया है तो आपको अपनी बॉडी को विश्राम देना है, ना कि दिन में 10 बार मुरैया खाया, 10 बार आलू खाए, 10 बार आलू चिप्स खाई, 10 बार आपने सिंगारे के आटे की कुछ चीज़ बनाकर खाई, 10 बार आपने साबूदाने की खिचड़ी खाई, 10 बार आपने वो आम रस पिया या XYZ पिया, जो भी है। मतलब एक तो दिन में आप 10 बार खाओगे एकादशी करके, तो आपके शरीर को जो विश्राम मिलना चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? वो तो और रोग उपद्रव होगा, शरीर में और विकृति आएगी, और रोग होगा, और काम आदि बढ़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप एकादशी करते हो तो फलाहार या फलाहार, दैट मीन्स केवल फलों का आहार किया जाए, उसे फलाहार कहते हैं। और फलाहार का मतलब है फल का सेवन, फल का आहार। अब आप ही खुद सुनिए, आप ही खुद सोचिए कि फल का मतलब क्या होता है। फल का मतलब फल होते हैं। क्या जो आलू है वो फल है? क्या मुरैया फल है? क्या साबूदाना फल है? क्या पोटैटो की चिप्स फल है? क्या फरारी चिवड़ा बोलते हैं, क्या वो फल है? क्या आमरस, ठीक है वो पी सकते हैं, वो फलों में आता है। क्या श्रीखंड फल है? मतलब जो भी नए नए ऑप्शन खोजते हैं ना जो खाने वाले हैं, उन्हें सोचना चाहिए क्या ये फलाहार कहलाएगा। उससे अच्छा है कि एकादशी मत करो। एकादशी जब नहीं करेंगे ना तो इंसान एक समय खाना खाएगा या अन्न खा लेगा, लेकिन जिस दिन वो बोला कि मैंने एकादशी की है तो समझ लीजिए दिन में 100 बार वो मतलब ये खाया वो खाया, ये खाया वो खाया, मतलब पेट में ठुसता ही जाएगा, फटे नहीं तब तक। ये कहाँ की एकादशी हुई?
क्या ये सही एकादशी है, क्या ये शास्त्रों के अनुकूल है? और एकादशी का सेवन है मतलब निराहार रहो, भगवान हरि की भक्ति करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, विष्णु सहस्त्र का जाप करो, आपके जो भी इष्ट देवता है उनका स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, धून आदि करो, ये करो। हाँ, ये मैं अवश्य स्पष्टता करना चाहूंगा, गर्भवती महिलाएं उन्हें एकादशी या कोई भी व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों में क्लियर लिखा है। बच्चे हैं उन्हें भी ये करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि बच्चों को जब मतलब वो थोड़े समझदार होते हैं उनको हैबिट लगाइए एकादशी व्रत के विषय में। उसी के अनुसार अगर मैं कहूं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वो जबरदस्ती एकादशी मत कीजिए। और जिन लोगों को कोई रोग है जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या कोई और अन्य रोग है कि जिनको हाँ खाना ही पड़ेगा बिकॉज दवाई लेनी है, तो जबरदस्ती मत कीजिए। मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि कोई ऑप्शनल रिलीजियन हमारा मत बनाइए, क्योंकि बहुत सारी जगह पर मैं ये सारी चीजें नोटिस करता ही रहता हूँ। मैं देखता रहता हूँ कि मान लीजिए किसी कोई जगह पे हम पूजा में गए तो कोई एक चीज नहीं है, तो वहाँ कुछ अधिक ज्ञानी लोग कहते हैं कि नहीं अब तो ये नहीं है तो अब पूजा नहीं होगी, भगवान तक नहीं पहुंचेगी। तो मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, होनी ही चाहिए, मैं भी मानता हूँ कि उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, लेकिन देश काल अनुसार नहीं मिलती है तो वो चलाना पड़ेगा। तो कुछ कुछ चीजों में ऐसे हट करते हैं कि नहीं इसके बिना तो पूजा नहीं ही होगी, अच्छी बात है। लेकिन जब वो लोग कुछ चीजें नहीं लाते और मेरे जैसे कहेंगे कि ये हमने आपको लिस्ट में लिखवाया था आप तो नहीं लाए, तो फिर वो क्या जवाब देंगे, अरे पंडित जी कर लो ना, चलेगा, भगवान तो भाव के भूखे हैं। मतलब उनको कन्वीनियंट जहां बनाना है वहां बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन जब हम कहेंगे कि ये चीज आप नहीं लाए हो जबकि मिलती है फिर भी नहीं लाए, तब बोलेंगे कि नहीं अब चलेगा ना, भगवान भाव के भूखे। मतलब ये कहाँ की सहूलियत वाला धर्म बनाया है। करना है प्रॉपर कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। उपवास भी एकादशी का ऐसा ही है। मैं इस विषय में बहुत सारी चीजें आपको एक एक करके स्पष्ट करने वाला हूं। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो भी करते हैं प्रॉपर करें, क्योंकि हम निजी जीवन में कितने प्रॉपर रहते हैं कि नहीं हमें ये करना है मतलब परफेक्ट करना है, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो वहां मतलब सबकी घंटी बजती है कि नहीं चलेगा, दौड़ेगा, ये होगा वो होगा, ये सही नहीं है। ठीक है, आज का जो मुख्य विषय मेरा था कहने का यही है कि जो कलयुग में ये 6 सेवन योग्य सेवा करने लायक योग्य जो भगवान ने बताई है, ये सारी चीजें हैं। अगर इसका सेवन कर लिया, इसको सही से समझ लिया, मान लीजिए आप इस जन्म से लेकर आने वाली जितनी भी आपकी पीढ़ियां होगी कोई दुखी नहीं होगा और ना कभी कोई दरिद्र होगा और उनके वंश में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होगा। और मैं आपको ये 100% कहता हूं। तो ये था एक संक्षिप्त विषय लंबा था, वीडियो भी थोड़ा लंबा था, मैंने बहुत कुछ आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला भी है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं ये कोई अहंकारवश नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे मन करता है कि मैं बहुत कुछ बोलूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा संयमित हमें रहना पड़ता है, क्योंकि हम अधिक तो कुछ बोल नहीं सकते, हमें कोई कुछ भी बोल सकता है, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी करें वो सही से करें, अच्छे से कीजिए और समझ के कीजिए, क्योंकि अभी ये चीज़ बहुत ही आ रही है कि कोई भी हम पूजा पाठ आदि करते हैं तो बहुत ज़्यादातर जो एल्डरली लोग होते हैं मतलब एज वाले, वो हमें कहते हैं कि मतलब आचार्य जी हम ये चीज़ तो कर रहे हैं लेकिन हमें इसका मीनिंग नहीं पता है। तो फिर मतलब पहले तो मैं ये देखता हूँ कि शायद उनकी भी जो उम्र होगी वो मेरे माता पिता के सम्मान की ही होगी, शायद 60, 70 या 75 या 55 या 50 साल की। तो इतने साल तक आपने क्या किया, आप सारी चीजें क्या फॉलो कर रहे थे? क्योंकि वो अभी ये क्वेश्चन इसलिए हमें पूछ रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे उनको ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्यों करना चाहिए, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। आप सोचिए कि आपने पूरी जिंदगी कहाँ निकाली, क्योंकि आपको ही पता नहीं होगा आप अपने बच्चों को क्या बताओगे, उनको नहीं पता होगा वो उनके बच्चे को क्या बताएंगे। और अधिकतर आज की जो पीढ़ी है वो पहले सारी चीजों को खंगोलती है, जानती है, समझती है, उसके बाद ही फॉलो करेगी, अदरवाइज वो हमारे रिलीजन को तो फॉलो करते ही नहीं है और नहीं करना चाहती है, और वो भी कन्वीनियंटली कर देते हैं। क्या ये सही है? सोचिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए विषय और वीडियो के साथ। आपको यह विषय कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर कोई ऐसा प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हो या पूछ सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको सही लगे, अच्छा लगे, योग्य लगे तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक
ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि आने वाले ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियो है उसकी सूचना आपको प्राप्त हो सके। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।